Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? भूल को सुधारने के लिए कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी कमी है। जब इस और ये अवमान भी ये लिख भी कैसे सकती है, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो पास करते चला चाहिए। ऐसे चिट्ठी। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की सियासत अब ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में आने वाले 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से माहौल बनना शुरू हो गया है। और दोनों जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पक्ष की पार्टियां हैं, दोनों में जो बयानबाजों का कयास है और जो बयानबाजों का दौर है वो कहीं ना कहीं चालू हो गया है। और दोनों सरकार आपस में दूसरे लोगों को, दूसरे पार्टियों को घेरने में लग गई है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार अपने तेवर से लोगों के बीच जा रहे हैं और नए नए मामले उठाकर जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू सरकार यानी कि नीतीश कुमार के सरकार को घेरना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में दोनों पार्टियों के लिए चुनाव जो है वो कमजोर नहीं होने वाला है, दोनों में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल में बहुत सारे ऐसे मामले लगाए गए, जिस तरीके से नीतीश कुमार पे ऐसे केसेस लगाए गए, खास करके हम सृजन घोटाले की बात करें या फिर मुजफ्फरपुर मामला करें, बेरोजगारी की मामला तो है ही खैर हमारे बिहार में। लेकिन जिस तरीके से ये सब बयानों को लेकर तेजस्वी यादव अपने तेवर में, अपने अब जो अंदाज है वो अलग अंदाज में अब जो है लोगों के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी और जेडीयू की जो मुश्किलें है वो बढ़ाती नजर आ रही है। एक बात को लेकर जिस तरीके से बिहार में सियासी भूचाल मचा है, उसको अगर हम आपको बताएं तो आपके अंदर भी एक अलग पीड़ा होगी और उसको लेकर भी आपके अंदर एक अलग से विचार उत्पन्न होगी। जी हाँ, हम बात करते हैं जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के दौरान, कोरोना में जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन हो गया, उसके बाद बिहार के जो बाहर मजदूर रहते थे, यानी कि बिहार के जो मजदूर बाहर रहकर काम करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, भोजन डेली काम करके कमाते थे, खाते थे, वो जो है लॉकडाउन के बाद अपने घर जाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे प्राइवेट फेयर देकर गए, बहुत सारे जो श्रमिक ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा विवादों के बाद चलाया गया, जिसके बाद से सारे जो श्रमिक जा रहे मजदूर हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पाए और कुछ मजदूर तो पैदल ही चल पड़े, जिसकी ऐसी तस्वीरें आप देखे होंगे जो रोड पे चलते हुए मजदूरों की थी, जो रोड पे चलते हुए उस परिवार की थी और जो रोड पर चलते हुए छोटे बच्चों की थी, जो कि तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये शायद तस्वीरें आप सभी ने देखी होगी, इसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमारे बिहार राज्य के, जिस तरीके से मजदूर, जिस तरीके से गरीब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और लॉकडाउन के दौरान जब घर गए तो वहां के जो एडीजी हैं, एडीजी जो अमित कुमार हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे बिहार में जितने भी मजदूर आ रहे हैं वो प्रशासन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोशिश कीजिए कि उन मजदूरों को रोजगार प्राप्त किया जाए, उन मजदूरों को रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से एडीजी की चिट्ठी में खुलासा हुआ, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार के मजदूर अगर बाहर रहते हैं, वो अगर बिहार में आ रहे हैं तो बिहार की स्थिति और भी गंभीर होती जाएगी और बिहार में जो है उतने लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, जिसके चलते बिहार में जो क्राइम रेट है, यानी कि जो क्राइम रेट है, जो वहां के जो मारधाड़ की बातें आती है सामने और जिस तरीके से क्राइम होते हैं, जिस तरीके से गोलियां चलती है, ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ये एडीजी के चिट्ठी में था, जिसके बाद ये चिट्ठी तेजस्वी यादव के पास पहुंची और तेजस्वी यादव ने फड़के अंदाज में, अपने जोशीले अंदाज में उस चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ते हुए बिहार पुलिस पर निशाना साधा और खास करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा कि बिहार के मजदूरों को जो सरकार नहीं लेकर आ रही है, वो सरकार जो है गरीब मजदूरों को कहीं ना कहीं क्राइम बताती है कि बिहार में आते हैं तो क्राइम बढ़ती है, जिसको लेकर पूरा देश में यानी कि पूरा बिहार में सियासत तेज हो गया है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस लेटर को फाड़ा, उस लेटर में लिखा था, जो कि एडीजी अमित कुमार पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, और उसमें लिखा गया था कि जो बिहार के मजदूर बाहर रहते हैं वो अगर बिहार आते हैं तो उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते बिहार में क्राइम बढ़ जाएगा। हालांकि बिहार पुलिस, जो बिहार प्रशासन है, उस चिट्ठी को वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष के
पास एक बड़ा मुद्दा छोड़ गया। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये मुद्दा में लिखा हुआ था, सिंपल लिखा हुआ था कि अगर बिहार के मजदूर आते हैं, बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार में क्राइम जो शक्ति है ये बढ़ जाएगी। और ये विपक्ष को एक कहीं ना कहीं एक विपक्ष को मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का, क्योंकि सरकार जो है बिहार के मजदूरों को, बिहार के गरीबों को, बिहार के शोषितों को जो रोजगार है वो देने में असक्षम है, जिसके चलते ऐसी चिट्ठी वायरल हुई और ये तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा, जिसके चलते और भी सियासत तेज हो गई है और आने वाले कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष चाहेगी कि इस मुद्दे को पूरे बिहार में जोर शोर से रखा जाए, क्योंकि ये मुद्दा उन गरीब मजदूर शोषितों के लिए है जो बिहार से बाहर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पालन करते हैं और उस स्थिति में जब लॉकडाउन के दौरान बिहार में प्रवेश करते हैं तो बिहार सरकार की ऐसी मानसिकता और बिहार प्रशासन की ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं वो गरीब मजदूरों को झकझोर देती है और ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मामला है। और इस मामले को तेजस्वी यादव अगर बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि तेजस्वी यादव को काफी ज्यादा फायदा मिले और नीतीश और जो बीजेपी की सरकार है उनको कहीं ना कहीं धूल चाटना पड़े, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर गरीब मजदूर शोषित वंचित अगर समझदार हो गए और इस मुद्दे को समझ गए तो आने वाले समय में नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी सरकार को कभी भी नहीं चुनने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लेकर अब अमित शाह जो है कल वर्चुअल रैली करने वाले हैं उसको लेकर भी तेजस्वी की पार्टी यानी कि आरजेडी और महागठबंधन उसका विरोध करने वाला है और उसके जो जिस तरीके से वो प्रचार करेंगे उस प्रचार को अगेंस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए लोग जो है अपने घर में ताली थाली बजाएंगे ताकि उनका विरोध किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से चिट्ठी को तेजस्वी यादव ने लिया है ये मामला गंभीर बनते नजर आ रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे का असर जो है बिहार की राजनीति में क्या पड़ता है। लेकिन वहीं जो है आरजेडी के अलावा जो विपक्ष पार्टियां हैं जैसे कि हम जेडीयू या फिर आप बीजेपी की बात करें तो वो ऐसे कह रही है तेजस्वी यादव जो है बौखलाए हुए हैं और उनको जो है अब चुनाव आने वाला है तो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे और फिर बौखलाए हुए हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा आने वाले चुनाव में। ये आप देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे को अगर तेजस्वी यादव रखते हैं लोगों के सामने तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, आप क्या सोचते हैं, आप हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.